आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। ईद के चांद को लेकर शुरू हुई कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हर एक अपने विरोधी के खिलाफ तरह तरह की सज़ा तय कर रहा है। मौलाना कल्बे जवाद ने 29 का चांद मानकर ईद मनाने वालों को खुले तौर पर गलत कहा और उनके लिए सज़ा के तौर पर 60 रोज़े रखने का फतवा सादिर किया। साथ ही ये भी कहा कि अगर उनके पास कफ़ारे के लिए पैसे नहीं है तो वे रोज़ा तोड़वाने वाले का दामन नोचें। लेकिन मर्जा आयतुल्लाह सिस्तानी ने दोनों दिन ईद की नमाज पढ़ने वाले नमाजियों के लिए किसी भी तरह की सज़ा तय नहीं की है। जी हाँ, आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक दोनों दिन ईद की नमाज पढ़ने वालों की नमाजें सही हैं और उन्हें किसी भी तरह का कफ़ारा अदा करने की ज़रूरत नहीं है। आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक 29 का चांद देखकर ईद की नमाज पढ़ने वालों ने उनके नुमाइंदे की बात पर अमल किया, जबकि 30 का चांद देखकर नमाज अदा करने वालों ने इत्मीनान करके नमाज अदा की। दोनों अपनी जगह सही हैं। दोनों ने मर्जा के हुक्म को माना है, इसलिए दोनों के लिए किसी भी तरह की शरई सज़ा तय नहीं की गई। आयतुल्लाह सिस्तानी के मुताबिक दोनों को किसी भी तरह का रोज़ा नहीं रखना होगा। इससे साफ हो जाता है कि मौलाना जवाद जिस सज़ा की बात कर रहे हैं वो उनकी मन गढ़ंत बातें हैं, ना कि शरीयत की रूह से उसका कोई लेना देना है। सुने आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर से क्या कहा गया। आयतुल्लाह सिस्तानी के राय के मुताबिक हिंदुस्तान में बुध 10/4/2024 माह शव्वाल की पहली और ईद सईद फित्र है। तो जैसा कि आपने देखा कि हिंदुस्तान का नाम भी साइट पे आ गया है। तो क्योंकि मोमिनीन में कुछ कन्फ्यूज़न था और ये कहा जा रहा था कि कफ़ारा देना होगा, और क्योंकि उस दिन ईद नहीं थी और माह रमज़ान का आखिरी रोज़ा था, इसलिए कफ़ारा देना होगा। तो इस तमाम कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए ये ऐलान की साइट पे सराहत के साथ हिंदुस्तान का नाम आया है और ये बयान किया गया है कि हिंदुस्तान में ईद थी। और ये जो कहा जा रहा है कि साइट में कुछ हैक हो गया है, कुछ तब्दीली हो गई है, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। साइट की सिक्योरिटी के लिए हर महीने हज़ारों डॉलर खर्च किए जाते हैं और कोई हैक ऐसा कोई मसला नहीं है। जानबूझ के उर्दू से हटाया गया था और अब आमदन जो है ताकि लोगों तक ये बात पहुंच जाए कि हिंदुस्तान में 10 तारीख को ईद थी, ऐलान किया जा रहा है। तो कोई कफ़ारा नहीं है, आप लोग मुतमईन रहें। हाँ, जिन लोगों ने उस दिन रोज़ा रखा है वो रोज़ा कहीं ना कहीं बहरसूरत अगर ईद थी तो वो रोज़ा उनका सही नहीं था। उन पे भी हम कोई ये नहीं कह सकते कि उन्होंने बहरसूरत गुनाह किया है, लेकिन ईद थी तो रोज़े का कफ़ारे का कोई सवाल नहीं होता है। तो एक ज़रूरी ऐलान था जिसका बयान करना ज़रूरी था। अब सवाल ये उठता है कि मौलाना कल्बे जवाद के लिए क्या हुक्म है, क्योंकि बताया जाता है कि उन्होंने न सिर्फ मर्जा के नुमाइंदों से ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए सख्त लहजे का इस्तेमाल किया और गैर शरई बातें कहीं। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने झूठ और सफ़ेद झूठ बोला। वे एक लंबे अरसे से झूठ बोलते आ रहे हैं और उन्हें झूठ बोलने से डर नहीं लगता। वे झूठ बोलने को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं, इसीलिए उन्होंने 29 का चांद मानकर ईद की नमाज पढ़ने वालों से 60 दिन लगातार रोज़े रखने की बात कही। उनका ये फरमान झूठा है, इसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा शरीयत के जानकार बताते हैं। उनके इस फरमान से लाखों लोगों को तकलीफ पहुंची है। सिर्फ लोगों को ही नहीं बल्कि मर्जा के नुमाइंदों मौलाना अहमद अली आबदी और मौलाना अशरफ गरवी को भी तकलीफ हुई है, क्योंकि उनके खिलाफ लाखों लोगों को उकसाया गया है कि वे
उनके दामन पर हाथ डालें। ऐसा अपराध करने के लिए लोगों को मौलाना जवाद ने उकसाया। शरीयत के मुताबिक ये अपराध है, इसलिए उनकी सज़ा तय की जाएगी। अब ये जल्द ही तय होगा कि मौलाना जवाद को इस अपराध के लिए कितने कोड़े मारने की सज़ा तय की जाए। शरीयत के जानकारों का कहना है कि ये सज़ा सिर्फ शरीयत के हिसाब से उनके खिलाफ तय की जाएगी, लेकिन इस देश में यहाँ के कानून के हिसाब से उन्हें सज़ा दी जा सकती है। इस मामले में देश का कानून इसे अपराध मानता है। भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी के तहत उनके खिलाफ लोगों को उकसाने और दंगा कराने के लिए एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है। वैसे एफआईआर दर्ज कराने की पहल सबसे पहले उनके पिट्ठू और सहयोगी बहादुर अब्बास ने की है। उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने आयतुल्लाह सिस्तानी से संबंधित लोगों के खिलाफ असली फरमान के साथ छेड़छाड़ करने की दिल्ली में एफआईआर दर्ज करवाई है। ये बात उन्होंने एक चैनल पर कही है। हालांकि उन्होंने ना तो एफआईआर का नंबर बताया और ना ही एफआईआर की कॉपी दिखाई। इस चैनल की डिबेट में मौलाना कल्बे जवाद के सहयोगी मौलाना रजा हुसैन और दिल्ली की शिया जामा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहसिन तकवी मौजूद थे। इन दोनों ने बहादुर अब्बास की एफआईआर की बात को लेकर कोई निंदा नहीं की या उनसे ऐसा कुछ नहीं कहा कि उन्हें एफआईआर दर्ज नहीं करवानी चाहिए थी। उनसे बात की गई मोमिन के जरिए, तो उन्होंने उस डॉक्यूमेंट के पलट में उनके चमचों के जरिए उनके एक ये जो है जारी किया गया। ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये हमारे पास मौजूद है। ये एक बाकायदा वेबसाइट का स्क्रीनशॉट जारी किया गया। आप इसे देखिए, इसमें क्या लिखा है। सैयद अली सिस्तानी ने जो कहा है दैट टुमारो, देखिए आप यहाँ पढ़ पाएंगे, दैट टुमारो वेडनेसडे डे ऑफ ईद उल फित्र इन इराक, ईरान, नेबरिंग अरब कंट्रीज, साउदर्न टर्की, इंडियन सब कोऑर्डिनेट इंडिया, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, अफगानिस्तान एक्सेट्रा, ये जारी किया गया। अब इसको पढ़ने के बाद कोई भी साहिब अकल आदमी ये कहेगा कि साहब ये तो ऐलान हो गया, जबकि जब इसकी हमने तस्दीक करी तो पाया ये गया कि ये एक फ्रॉड, एडिटेड और फर्जी डॉक्यूमेंट है, जिसके लिए बाकायदा हमने एफआईआर दर्ज कराई है। इस डॉक्यूमेंट के खिलाफ हमने एफआईआर दर्ज करा दी है और इस एफआईआर के ऊपर कार्रवाई भी करेंगे। जो भी ये शैतान लोग थे जिन्होंने ये सिस्तानी साहब के नाम से एडिटेड वर्जन चलाया है, इन लोगों को सलाखों के पीछे भेजेंगे। आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर ने साफ कर दिया है कि उनके दफ्तर ने ईद की बाबत फतवा जारी किया था, लेकिन कुछ वजहों से उसे वेबसाइट से हटा दिया गया था। इससे साफ हो जाता है कि मौलाना जवाद के सहयोगी बहादुर अब्बास ने एफआईआर दर्ज करवाने की बात कहकर मर्जा के नुमाइंदों को जलील करने की कोशिश की है, जो सही नहीं है। उन्हें मेरठ के वक्फ बिकवाने की एफआईआर करवानी चाहिए थी, उसे वे आज तक नहीं दर्ज करवा रहे हैं, जबकि गैर ज़रूरी मामले में एफआईआर दर्ज करवाकर वे लोगों में आपसी मतभेद फैला रहे हैं। वक्फ बोर्ड द्वारा बनाई गई शाह मर्दा की मैनेजिंग कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सरफराज हुसैन के मुताबिक बहादुर अब्बास की एफआईआर करवाने की कार्रवाई पूरी तरह से गलत है। धार्मिक मामले में उन्हें दखल नहीं देना चाहिए। मेरठ की वक्फ की ज़मीन को गैर कानूनी तरीके से बेचने के लिए उन्हें चाहिए कि एक नहीं दसियों एफआईआर दर्ज करवाए, लेकिन वे मौलाना कल्बे जवाद के दामाद अली जैदी को, जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं, बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहादुर अब्बास से कह दिया गया है कि उनका हिस्सा उन्हें दे दिया जाएगा।
ऐसा भी हो सकता है कि उन्हें उनका हिस्सा मिल गया हो, इसलिए वे खामोश हैं। पूरे मामले में मौलाना जवाद अपनी गैंग के अपराधियों के साथ बुरी तरह फंसते नजर आ रहे हैं, वो भी तब जब उनकी एक जेब में आयतुल्ला खामनाई है तो दूसरी जेब में आयतुल्ला सिस्तानी। चांद प्रकरण में सबसे पहले मौलाना कल्बे जवाद ने करगिल के लोगों को झूठा बताया। इस पर वहां के मौलाना और दूसरे लोगों ने मौलाना जवाद को आड़े हाथों लिया और कहा कि जब तक मौलाना जवाद उनसे और वहां के लोगों से माफी नहीं मांगेंगे तब तक वे माफ नहीं करेंगे। मौलाना जवाद ने वहां के बेकसूर लोगों को झूठा बताकर उनकी साख पर बट्टा लगाया है। अब जबकि आयतुल्ला सिस्तानी ने करगिल के लोगों को चांद देखने के मामले में सच्चा मान लिया है और उसे आधार बताकर ईद मनाने का फतवा जारी कर दिया है, ऐसे में करगिल के लोग थानों में जाकर मौलाना जवाद के खिलाफ FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं क्योंकि मौलाना जवाद ने करगिल के लोगों को झूठ बोलने वाला बताया है। इतना ही नहीं बल्कि करगिल के एक खानदान को उन्होंने झूठा बताकर पूरी तरह बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि चांद दिखाई दे या नहीं दिखाई दे मगर उन्हें चांद दिख जाता है। करगिल के मौलाना ने साफ साफ कहा है कि मौलाना जवाद करगिल के लोगों से माफी मांगे, नहीं तो वे कभी माफ नहीं करेंगे। सुने करगिल के मौलाना ने क्या कहा। चांद बिल्कुल रुयत हुई है और हमने जमीयतुल उलमा ने इस बात की तस्दीक करके हमने ऐलान कर दिया। लेकिन मैं बहुत ही अफसोस के साथ मौलाना कल्बे जवाद साहब को आपके इस बयान का मैं मजम्मत करता हूँ। मैं पूरे करगिल के मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से आपको माजरत ख्वाही करना चाहिए। करगिल के अवाम से यहाँ के लोग अल्हम्दुलिल्लाह मुतदय्यिन है, मोमिन है। आम हिंदुस्तान के अवाम से मोमिनीन से अपील करता हूँ कि आप लोग भी मौलाना कल्बे जवाद साहब के इस बयान को मजम्मत करें। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है क्योंकि करगिल के मोमिनीन के दिलों को इन्होंने मजरूह किया है। लिहाजा हम कभी जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे हम कभी उनको माफ़ करने वाले नहीं हैं। ईद प्रकरण में मौलाना जवाद ने जो कुछ भी कहा उसे लेकर वे विवाद में घिरते गए और दोनों आयतुल्ला उन्हें नहीं बचा पा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वे किसी के भी नुमाइंदे नहीं हैं, बल्कि ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वे खुद सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी यानी इन मर्जा से बड़े बताए जाते हैं। पिछले दिनों उनके एक पिट्ठू रिजवान मुस्तफ़ा ने उन्हें सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी बताते हुए ये कहा था कि कुछ लोग उनके खिलाफ बोलकर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये मामला FIR के रूप में थाने में दर्ज करवाया गया था जिसमें मौलाना कल्बे जवाद को सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी बताया गया है। सुप्रीम रिलीजियस अथॉरिटी का मतलब वे आयतुल्ला सिस्तानी और आयतुल्ला खामनई से बड़े बताए गए थे। मौलाना जवाद ने इसका खंडन आज तक नहीं किया है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मौलाना जवाद बुरे फंस गए हैं क्योंकि उन्होंने शरीयत के कंधे पर चढ़कर झूठी बातें कही हैं। शायद शरीयत के समर्थक आयतुल्ला सिस्तानी इसके लिए मौलाना जवाद को सख्त सजा दें क्योंकि मौलाना जवाद वक्फ की जायदाद बिकवाने, कब्जा करवाने और खुर्द-बुर्द करवाने में खुले तौर पर शरीयत की खिलाफ वर्जी करते नजर आ रहे हैं। वे ऐसा करने वाले अपने रिश्तेदारों और गैंग के लोगों के खिलाफ किसी भी तरह की सज़ा का ऐलान नहीं कर रहे हैं। उनकी ज़बान को पिछले 2 साल से लकवा मार गया है। उनका एक भी फरमान या बयान वफ़खोरों के खिलाफ नहीं आया है। मौलाना जवाद ने
खुद कई वक्फ की ज़मीन को बेचकर करोड़ों रुपए कब्जा किए हैं। शरीयत की रूह से इस अपराध को वे अपराध मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जबकि शरीयत के पैरोकार आयतुल्लाह सिस्तानी को अब इनके गलत कामों का हिसाब किताब लेना चाहिए। वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी और अलीगढ़ के वक्फ के वारिस मोहम्मद इब्राहिम ने आयतुल्लाह सिस्तानी को इस संबंध में पत्र लिखकर मौलाना जवाद के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की थी। इन दोनों का कहना है कि आयतुल्लाह सिस्तानी को मौलाना जवाद के खिलाफ शरई कार्रवाई करना चाहिए। मोहम्मद इब्राहिम ने आयतुल्लाह सिस्तानी को लिखे पत्र में साफ साफ कहा है कि उनके वक्फ की ज़मीन को मौलाना कल्बे जवाद ने 60 लाख में बेच लिया है और पूरे पैसे हड़प कर लिए हैं। बहरहाल आयतुल्लाह सिस्तानी के दफ्तर ने सही जानकारी नहीं देके लोगों को बेहद परेशान किया था। इसी लापरवाही की वजह से लोगों में फूट पड़ी और मौलाना कल्बे जवाद जैसे कम पढ़े लिखे लोगों को अपना जाहिलाना फतवा लोगों पर सादिर करने का मौका मिला। इसलिए दफ्तर को भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। साथ ही मौलाना जवाद पर लगाम लगाना चाहिए, क्योंकि अब ये 8 शव्वाल को एक बार फिर अमेठी की करबला में हरकत करने वाले हैं। 8 शव्वाल की तारीख मौलाना यासूब अब्बास के प्रोग्राम जन्नतुल बकी में मासूमा का रोज़ा बनाने को लेकर हो रहा है, उसे फ्लॉप कराने की थी, लेकिन दोनों की तारीखें अलग अलग हो गई हैं, जिससे इनके मंसूबों पर पानी फिर गया है। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।